गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 16th लेक्चर लेकर के आया हूँ और ट्रायंगल का यह 5th पार्ट होगा। ट्रायंगल के इस 5th पार्ट में हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात और मैं बच्चों आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ये जो एसएससी चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहेगा। वीडियो जब जब भी लोड होगा, लेक्चर जब जब भी होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जाता रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर। कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर होगा कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर। आज थ्योरी हमारा ज़्यादा होगा। पहले हम लोग एक नया टॉपिक जो कॉन्ग्रुएंसी है पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब ज़रा देखिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर क्या है, सो देख लीजिए। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। टू जियोमेट्रिकल figure having the same shape and size are called congruent figure। कॉन्ग्रुएंट फिगर। ज़रा एग्जाम्पल में देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल एक हम लोग ले रहे हैं। ये कि दो लाइन है, इसका नेम हम दे देते हैं ए बी और सी डी इसका हम नेमिंग कर देते हैं। अब ज़रा देखिए कि ए बी कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी इफ़ ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है बच्चों, इसको हम डिफाइन क्या है अब देख लीजिए। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ हम लिख लेते हैं टू लाइन सेगमेंट आर congruent if they are equal in length। कोई भी दो लाइन सेगमेंट वह कॉन्ग्रुएंट होगा अगर दोनों का लेंथ अगर इक्वल है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ए बी और सी डी हमारा इक्वल लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ इक्वल है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी होगा। सेकंड वाला जरा सा देख लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये दो एंगल हम बना रहे हैं। दो एंगल हमारा है, एक हमारा ये एंगल है, इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं पहले। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। और एक अलग एंगल और एक और बनाते हैं हम लोग। तो इसमें ए, तो इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये हो गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, टू
angles are congruent if their measures are equal. ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है ना। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, 35 है तो 30, 40 है तो 40। तो उस केस में क्या होगा कि एंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, अगर एंगल ए बी सी इक्वस टू हमारा एंगल पी क्यू आर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, बेस्ट होगा। एक सर्कल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर्कल में क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2 सर्कल्स आर congruent if their radius are equal. If their radius are equal. अब जरा देख लीजिए, ये देख लीजिए, 2 सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, 2 सर्कल बना रहे हैं और दोनों सर्कल का रेडियस हमारा इक्वल है। ये सर्कल हमारा C1 है, ये C2 हो गया, इसका रेडियस R1 हो गया, इसका रेडियस R2 हो गया, है ना। सेंटर भी करते हैं O और O डैश कर देते हैं, चाहे O डैश A डैश डबल डैश कर देते हैं। तो सर्कल C1 जो होगा वह भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर्कल C2 के, इफ़ R1 इक्वस टू R2 है। अगर दोनों सर्कल का रेडियस अगर इक्वल है तो दोनों सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जैसा बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पहले जानेंगे कि उसका क्या क्राइटेरिया है, कि 2 सर्कल जो कॉन्ग्रुएंट होगा उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं। इसको हम लोग हटा रहे हैं। इसको हम लोगों ने हटा दिया। अब हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया, माने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का क्या क्राइटेरिया है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं। ये हमारा है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है ना। अब ज़रा फर्स्ट वाला पहले देख लीजिए। पहले इसको हम जो क्राइटेरिया है पहले हम जो लिख लेते हैं। 2 triangles are congruent. 2 triangles are congruent. 2 triangles are congruent if the three sides of one triangle
triangle are equal to the triangle are equal to the three sides of the triangles, three sides of the other triangle, ठीक है ना। कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड अगर सेकंड वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर इक्वल हो जाता है। हम लोग ज़रा देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक ठो देख लेते हैं। जैसे ये आपका है, ये हमने लिया और एक और फिगर बना लेते हैं, बच्चों थोड़ा सा बल्कि एकदम ध्यान से देखेंगे इसको, एकदम ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। ये तो इसमें क्या होगा, ये दो है हमारा, तो इफ़ ए बी इक्वस टू हमारा हो जाएगा पी क्यू के, और ए सी हमारा हो जाएगा पी आर के, और बी सी हो जाएगा हमारा क्यू आर के। ठीक है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है ना, ये हो, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया हमारा है उसको हम बोलते हैं एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस का मतलब ये हो गया कि तीनों साइड हमारा इक्वल है, साइड बोलते हैं। ठीक है ना। अब जरा सा आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा सेकंड क्राइटेरिया जो है उसको लेकर के हम लोग आ रहे हैं। सेकंड क्राइटेरिया हमारा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। एक बार बच्चों ध्यान से थोड़ा सा देख लें। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other। अब इसमें क्या होगा सो देख लीजिए। इसमें इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दीजिए।
तो दो फिगर इसमें भी हम लोग बना रहे हैं, दो फिगर ले रहे हैं। एक फिगर हमने ये ले लिया और एक और फिगर हम ले रहे हैं, एक और फिगर हम ले रहे हैं, एक फिगर और हमने ले लिया। ये ABC है, ABC है और ये हमारा PQR है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा था कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू एंगल, हमारा दो एंगल इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड साइड का मतलब होता है उसके बीच वाला साइड इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एंगल B, यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल B इक्वस टू एंगल Q, और फिर एक साइड हम ले रहे हैं BC इक्वस टू QR, और फिर एंगल C इक्वस टू हम ले रहे हैं एंगल R ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एंगल B एंगल Q, एंगल C एंगल R और BC इक्वस टू QR। मतलब दो एंगल है, एंगल B है और एंगल Q है, एंगल C है, एंगल R है, और उसके ठीक बीच वाला जो साइड है हमारा, वो हमारा इंक्लूडेड साइड है BC और QR है। ठीक है ना। तो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये जो हमारा हो जाएगा क्राइटेरिया हो जाएगा ASA होगा क्राइटेरिया। क्या होगा, ASA, मतलब दो एंगल और एक साइड। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग थर्ड क्राइटेरिया में आ रहे हैं। अब हम लोग थर्ड क्राइटेरिया में आ रहे हैं। थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया में हम लोग आ रहे हैं। थर्ड क्राइटेरिया, अब देख लीजिए थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या है। तो थर्ड क्राइटेरिया में क्या है हमारा, शो जरा सा ध्यान से देख लीजिए। पहले हम लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर, टू ट्रायंगल्स आर congruent if the two sides, if the two sides and included angles included angle are equal, two angles are congruent if the two sides and included angle are equal to the two sides and included angle of the two triangles are congruent if the two sides and included angle are equal to the two sides and included angle of the other triangle, of the other triangle. अब ज़रा देख लीजिए, इसमें क्या है कि टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, अब बस वही काम करते हैं। फिर दो फिगर हम लोग बना लेते हैं। पहले दो फिगर हम लोग बना लेते हैं।
अब ज़रा देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। क्या इसको पी क्यू आर ही ले लेते हैं हम लोग? बताइए, नेमिंग कुछ भी हो सकता है, उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। ए बी सी और पी क्यू आर, देयर आर टू ट्रायंगल्स। इफ़ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और फिर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, और फिर ए सी इक्वल्स टू पी आर है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ द टू साइड्स, तो टू साइड्स हमारा हो गया ए बी और ए सी हो गया, इसमें का पी क्यू और पी आर हो गया, और इंक्लूडेड एंगल है तो एंगल ए और एंगल पी हो गया, तो ये हमारा इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इस क्राइटेरिया का मेरा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा SAS, मतलब साइड एंगल साइड। हम लोग फोर्थ क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ क्राइटेरिया हमारा क्या है। इस फोर्थ क्राइटेरिया में हमारा टू राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसको हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देख लीजिए उसका केसेस क्या होगा, सो देख लीजिए। पहले हम लोग लिख लेते हैं टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल, टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if one side and hypotenuse, if one side and hypotenuse, one side and hypotenuse of one triangle, are respectively equal, to the corresponding sides, to the corresponding sides and the hypotenuse of the other, ठीक है ना। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, तो फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो पहले राइट एंगल का फिगर बना लेते हैं। एक फिगर हमारा ये होगा, एक फिगर हमारा ये होगा, इसका भी नाम ABC और PQR दे देते हैं। ABC और PQR दे देते हैं। अब इसमें देख लीजिए कि इफ़ एंगल B इक्वस टू एंगल Q इक्वस टू 90 डिग्री है, ठीक है, और उसके बाद AC इक्वस टू PR है, उसके बाद AC इक्वस टू PR है, तो इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल का PR दोनों हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। और उसके बाद एक और ले लेते हैं हम लोग AB इक्वस टू PQ, AB इक्वस टू PQ, ये हमारा AB
एक साइड है मतलब इसका परपेंडिकुलर है और इसका परपेंडिकुलर PQ है, दोनों इक्वल हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। ठीक है बच्चों, ये हमारा चारों का चारों हमारा क्या हो गया कि दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, इसको हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमारा ये ट्रायंगल हमारा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर याद रहेगी तो। एक चीज़ बच्चों और हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, ज़्यादा बेटर समझते हैं बता दें, हाँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, खूब कंफ्यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ऐसे जो अभी मैंने बताया वो सारा आपका क्लियर ही होना चाहिए कम से कम, लेकिन एक दो बात बता देना चाहते हैं। अब ज़रा देखिए, इसको हम नोट में लिख लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं नोट में लिख लेते हैं। अब जैसे देखिए कि SSS, तो SSS तो ये होता है कि साइड 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 है हमारा, क्या है साइड 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 है। ठीक है, उसके बाद हमारा ASA है, अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं ASA का भी। तो इसमें क्या होता है कि एंगल साइड एंगल होता है, और उसके बाद SAS है, SAS है, ये हमारा क्या है साइड है, एंगल है, और ये साइड है हमारा। उसके बाद RHS है, RHS में क्या होता है कि R का मतलब हो गया राइट एंगल, R का मतलब राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। उसके बाद हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, और ये आपका साइड हो गया। ठीक है, और एक खूब सुनते होइएगा CPCT। ये CPCT क्या है, ये CPCT है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles, congruent triangles। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग C का मतलब पार्ट्स, P का मतलब C, कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल ये आपका ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हमेशा याद रखिएगा ताकि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इसमें इसका यूज होगा। और जो क्राइटेरिया था उसने मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है बच्चों, अभी मेरा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। लॉट ऑफ थैंक्स।